घर मांगोगे, मकान मांगोगे, अल्लाह बंगला देगा। बंगला मांगोगे तो अल्लाह पूरा, मतलब है कि फार्म हाउस आपको अता करेगा। वो कहता है कि गाड़ी मांगोगे तो अल्लाह हेलीकॉप्टर अता करेगा। याद रखना दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखना कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया फना होने वाली है। वो रब जिसने इस दुनिया को बनाया वो आखिरकार इसको फना भी करेगा। और अगर आप रूहानी मज़े लेना चाहते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, एक बात बताऊं, रूहानी मज़ा किसे कहते हैं कि ज़िंदगी में बंदा पुरसकून हो, जो वजीफ़ा करे, वजीफ़े में कामयाब होना, कहते हैं रूहानी मज़े को। याद रखिए कि मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं कि सूरा अल मुज़म्मल के जो मुवक्कलात हैं, खासकर जो बड़ा मुवक्कल है, यानी जो इस पर वो फरिश्ता मुकर्रर है, जो सूरा अल मुज़म्मल के पढ़ने वाले को चारों तरफ से वो फायदा देता है जो वो चाहे। महबूब को काबू करना है, दौलत को महबूब करना है, पूरी दुनिया, पूरी खलाइक को अपने ऊपर आशिक करना है, या जो आपको देखे, आपका चेहरा देखे, मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचा चला आए। अगर आप उसको अपने इश्क में पागल करना चाहते हैं, पागल से मुराद ये नहीं कि वो पागल होकर पागल खाने चला जाए, यानी अंधा हो जाए आपके लिए, आपके प्यार में, या अगर आप दौलत को अपने ऊपर आशिक करना चाहते हैं, तो सूरह अल मुज़म्मल का मजबूत अज़मुदा अमल है जो मैंने हजारों लाखों लोगों को बताया। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखने वाले को इजाजत है, जो आगे कर दे मेरी किसी बात से बोर होकर, तो मेरी बातों से जो बोर होगा वो बेशक जा सकता है, क्योंकि वजीफा भी मैं ही बताऊंगा। बाकी बातों से बोर है तो वजीफा भी उसी को नहीं मिल सकता जो ये बोर होता है, पूरी वीडियो नहीं देखता। लिहाजा लाइक कर दें इस वीडियो को, आपको अमल की इजाजत है। एक कमेंट करें, एक ही कमेंट करें, 2 कमेंट नहीं करने। एक कमेंट में अपना अल्लाह का नाम एक लिख कर कोई प्यारा सा स्पेस डाल के अपना नाम डालें। तो दोस्तों, जो अल्लाह ताला के रूहानी जो मामलात हैं इनमें आना चाहता है, सबसे पहले वो नमाज को पढ़े, हकूक अदा करे अल्लाह के जो अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाए हैं, या कम अज़ कम कोशिश करे। और अल्लाह के जो बंदे हैं जिनको अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उनके हकूक को मारने के बारे में, मारना तो दरकिनार, मारने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी एंट्री रूहानी दुनिया में नहीं होगी, और जिसकी एंट्री रूहानी दुनिया में ना हो उसका कोई वजीफा, बोलो भाई, कारगर नहीं होता। तो सूरह अल मुज़म्मल का जो मैं अमल आपको बताने वाला हूं, मैं कहता हूं जी, जिंदगी का कोई मामला हो, परेशानी हो, मेरी खुद वालदा साहबा ने कई लोगों को ये अमल बताया। मेरी वालदा साहबा का काफ़ी वज़ाइफ मेरे चैनल मौज मस्ती टीवी, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर मौजूद हैं। एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम रखा है दुआ वाली खाला। उसमें मेरी वालदा साहबा के बहुत सारे वज़ाइफ हैं, जो बंदा करता है कामयाब होता है। तो इसी तरह ना कि मेरी वालदा साहबा जो है बड़ी सूरह मुज़म्मल की जो है अमल है, तो बड़ी दुनिया उनसे फ़ायदा पाती है। उन्हीं का बताया हुआ अमल बताने लगा हूँ कि एक औरत ऐसी थी जिसको खामन छोड़ चुका था, यानी कि मतलब छोड़ने से मुराद तलाक तो नहीं दी थी, लेकिन एक किस्म का फारग दूसरी शादी कर चुका था। ये अमल किया, चंद दिन के बाद वो खामद उसको 10,000 रुपया रोज़ का खर्चा देने लगा, जो कि 3 लाख रुपये महीना बनता है। खामद पाकिस्तान में काम नहीं करता था, यूरोप में था। तो बात करने का मतलब ये है कि जो बंदा भी चाहता है कि उसको हर गम से निजात मिले, परेशानियों से निजात मिले, तो उसको चाहिए कि नौचंदी जुमा के दिन, अगर आपको नहीं पता कि नौचंदी जुमा किसे कहते हैं, तो नए चांद के पहले जुमे को नौचंदी जुमा कहते हैं। जब भी कोई नया चांद निकलता है, चांद निकलने के पहला दिन, दूसरा दिन, जब भी पहला जुमा आएगा वो नौचंदी का जुमा होगा। तो नौचंदी के जुमे वाले दिन आपको चाहिए कि आप नमाज इशा या फजर के बाद, नमाज इशा या फजर के बाद सूरह अल मुज़म्मल को सबसे पहले तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाह मुबारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 11 मरतबा पढ़े। और इसके बाद 21 मरतबा सूरा अल मुजम्मल की तिलावत करे और ये सोचे कि अल्लाह सूरा अल मुजम्मल के जो मुवक्कल है तुमने मुकर्रर किया है वो मेरे ताबे हो जाए। जब आप नौचंदी के जुमे वाले दिन, जब नौचंदी जो के नए चांद का पहला जुमा जब आता है किसी भी तारीख को है, कई बार तो 6वीं 7वीं तारीख को आता है, मिसाल के तौर पर अगर चांद हफ्ते वाले दिन निकला है तो फिर ज़ाहिर है 6ठी या 7वीं तारीख को जुमा आएगा चांद की। इसी तरह ना जो भी चांद निकले, जब उस निकलने के बाद पहला जुमा चाहे पहली तारीख ही क्यों ना आ जाए, वो नौचंदी का जुमा होता है। नौचंदी के जुमे वाले दिन 21 मरतबा सूरा अल मुजम्मल को पढ़ो। पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में आप पढ़ते हो वो आपने लाजमी पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद अगले दिन हफ्ते वाले दिन 3 बार सूरह मुजम्मल पढ़ो। इसके बाद अगले दिन 2 बार सूरह मुजम्मल पढ़ो। उससे अगले दिन फिर 1 बार सूरह मुजम्मल पढ़ो। यानी कि हफ्ते वाले दिन 3 बार, इतवार वाले दिन 2 बार, पीर वाले दिन 1 बार, फिर मंगल वाले दिन 1 बार, फिर बुध वाले दिन 1 बार, फिर जुमरात वाले दिन 1 बार, और फिर जब जुमा आए तो 21 बार सूरह अल मुजम्मल पढ़ो। लेकिन अमल शुरू उस जुमे से करो जो जुमा आपके मतलब नौचंदी के हिसाब में आया है, पहले चांद की पहला जो जुमा है। यानी ये 7 दिन अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप सूरह अल मुजम्मल के एक मुकल्ली सैकड़ों मुकलात के इंशाअल्लाह आका बनेंगे और आपके काम सारे संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। घर मांगोगे, मकान मांगोगे, अल्लाह बंगला देगा। बंगला मांगोगे तो अल्लाह पूरा मतलब है कि फार्म हाउस आपको अता करेगा। वो कहता है कि गाड़ी मांगोगे तो अल्लाह हेलीकॉप्टर अता करेगा। हैं जी, जो बंदा भी ये अमल करता है नमाज की पाबंदी के साथ, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पाबंदी के साथ, अल्लाह की ज़ात सूरह अल मुजम्मल के ऐसे ऐसे उसे मोजज़ात और ऐसे ऐसे फ़वाइद बताते हैं कि वो बंदा कांप जाता है कि मालिके कायनात, मैं तो ये सोच भी ना सकता था ये मुझे कैसे चीज़ें मिल गई। तो दोस्तों ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपने फिर मुझे कमेंट में यही फिर आके बताना है कि इमरान भाई मैं कामयाब हो गया या हो गई, अगर आप हमारी बहन हैं तो। दोस्तों अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।